एक्ट्रेस विद्या सिन्हा का 70 के दशक में खूब जलवा रहा था। जीनत अमान, परवीन बॉबी और रेखा जैसी उम्दा एक्ट्रेसेस के बीच विद्या सिन्हा ने गर्ल नेक्स्ट डोर जैसे किरदारों के जरिए अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। पर शादी के चंद साल बाद उन्होंने 1980 में फिल्में छोड़ दी थी। रजनीगंधा फूल तुम्हारे, लता मंगेशकर का गाया ये गाना जैसे ही कानों में सुनाई पड़ता है तो अनायास ही चेहरे के आगे उस भोली और मासूम सी लड़की का चेहरा आ जाता है, जिसने फिल्मी पर्दे पर गर्ल नेक्स्ट डोर वाले किरदार बेहद शालीनता से निभाए। ये चेहरा किसी और का नहीं बल्कि एक्ट्रेस विद्या सिन्हा का है। विद्या सिन्हा को आज भी फैंस रजनीगंधा से याद करते हैं। 15 अगस्त 2019 में वो इस दुनिया को अलविदा कह गयीं। विद्या सिन्हा को हमेशा ही अपनी बेटी की चिंता खाई जाती थी। विद्या सिन्हा ने भले ही फिल्मों में ट्रेडिशनल और गर्ल नेक्स्ट डोर टाइप के किरदार निभाए, पर असल जिंदगी में वो बेहद ग्लैमरस थी। मात्र 18 साल की उम्र में विद्या सिन्हा ने एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता था और वो मिस बॉम्बे बनी थी। ऐसे मिला था पहली फिल्म का ऑफर। विद्या सिन्हा ने इसके बाद मॉडलिंग से शुरुआत की। इसी दौरान बासु चटर्जी की नजर उन पर पड़ी और 1974 में फिल्म राजा काका में किरण कुमार के अपोजिट कास्ट किया। फिल्म रजनीगंधा ने विद्या सिन्हा को काफी लोकप्रियता दी थी। 70 के दशक में जहां एक तरफ जीनत अमान, रेखा और प्रवीण बॉबी जैसी हीरोइनों का जलवा था, वहीं विद्या सिन्हा रजनीगंधा से हर तरफ छाई हुई थी। इस फिल्म ने विद्या सिन्हा को घर घर मशहूर कर दिया था। डेब्यू के चंद साल बाद शादी, छोड़ दी फिल्में। विद्या सिन्हा ने 1974 में डेब्यू किया था और चंद फिल्मों के बाद ही शादी कर ली। हर कोई विद्या सिन्हा के इतनी जल्दी शादी करने से हैरान था। विद्या सिन्हा ने 1976 में वेंकटेश्वर अय्यर से शादी कर ली। इसके बाद 30 फिल्में करने के बाद उन्होंने फिल्में छोड़ दी। विद्या सिन्हा की आखिरी फिल्म 1980 में आई थी और उसका नाम था स्वयंवर। जब विद्या सिन्हा से पूछा गया कि उन्होंने फिल्में क्यों छोड़ी, तो एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं अपने करियर को लेकर गंभीर नहीं थी। विद्या ने कहा था, जब मैंने शुरुआत की थी तो ऐसा कोई प्लान या सपना नहीं था कि मुझे टॉप पर जाना है। मैं बस एक फैमिली प्लान करना चाहती थी। इन टीवी शोज में किया काम। विद्या सिन्हा ने कई टीवी सीरियलों में भी काम किया। वो काव्यांजलि, हार जीत, इश्क का रंग सफेद और चंद्र नंदिनी जैसे नाम शामिल हैं। वो हिट टीवी शो कुल्फी कुमार बाजेवाला में कुल्फी की दादी के रोल में नजर आई। विद्या सिन्हा बीच में कुछ साल तक ऑस्ट्रेलिया रही थी और फिर वापस अपने देश लौट आईं। वापस आने के बाद विद्या सिन्हा ने टीवी की दुनिया में कदम रखे थे। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ की तकलीफें। विद्या सिन्हा ने अपने करियर में राजेश खन्ना से लेकर संजीव कुमार, शशि कपूर, विनोद खन्ना, उत्तम कुमार, विनोद मेहरा और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे स्टार्स के साथ काम किया। विद्या सिन्हा को प्रोफेशनल जिंदगी में कोई गम नहीं रहा, लेकिन निजी जिंदगी में खूब तकलीफें सही। 2 शादियों पर खुशियां नसीब नहीं हुई। विद्या सिन्हा की 2 बार शादी हुई थी। पहली शादी वेंकटेश्वर अय्यर से हुई, लेकिन पति की मौत 1996 में हो गई। वेंकटेश्वर अय्यर बेहद बीमार रहे थे। विद्या ने उनका बेहद ख्याल रखा। इसके बाद 2001 में विद्या सिन्हा ने नेताजी भीमाराव सालुंखे से शादी की, लेकिन दूसरी शादी के बाद विद्या सिन्हा को काफी तकलीफें हुई। मुझे कुछ हो गया तो जाह्नवी का क्या होगा? दूसरे पति ने उन्हें कोर्ट में घसीट लिया। बताया जाता है कि भीमाराव विद्या सिन्हा से उनका फ्लैट लेना चाहते थे। इस वजह से विद्या सिन्हा बेहद तनाव में रहती थी। इस बारे में CINTAA की जोनल हेड टीना घई ने एक इंटरव्यू में बताया था कि विद्या जब बीमार थी और अस्पताल में भर्ती थी तो बेटी जाह्नवी के लिए परेशान रहती थी। वो कहती थी कि मुझे कुछ हो गया तो जाह्नवी का क्या होगा? विद्या की मौत, आखिरी फिल्म और शो। विद्या सिन्हा की 15 अगस्त 2019 को मौत हो गई। वो लीवर और हार्ट संबंधी कई परेशानियों से जूझ रही थी। विद्या सिन्हा की आखिरी फिल्म सलमान खान स्टारर बॉडीगार्ड और आखिरी टीवी शो कुल्फी कुमार बाजेवाला था। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।